अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज कोई अनोखी वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दो पहले भी वीडियो में बात की थी कि अक्सर हमारे लोग जो हैं वो कैमरे के सामने आके कहते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं। अगर भूखे मर रहे हैं तो उसके पसे पर्दा कौन कौन सी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से वो भूखे मरते हैं। आप देखें कि वो खुद तो कह रहा है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, लेकिन पीर के पास जो है वो बकरा लेके जा रहा है। अपने बच्चों को दाल कह रहा है कि नहीं खिला सकता। कहने को वो कह रहा है, मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे कहता है कि मैं बच्चों को दाल नहीं खिला रहा हूं, लेकिन पीर जब आएगा उसके लिए बकरा जो है वो हाजिर होगा। पीर के लिए कपड़े भी होंगे, पीर को चंदा देने के लिए भी अच्छा पैसा होगा। मैं एक दफ़ा इसी तरह ग्लासगो में था, तो मेरा ख्याल है ये को तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे पीर नकीबुर रहमान, ये ईदगाह वाले, पिंडी ईदगाह वाले जो हैं, ये आए हुए थे। तो दोस्त के क्योंकि पीर थे तो वो कहने लगे यार आप भी आ जाना मस्जिद में, मस्जिद खिजरा। तो वहाँ पे मैं भी चला गया। मैंने कहा चलो अब दोस्त ने कहा हुआ है तो चले चलते हैं। पीर फकीर को मानने वाले हैं, कोई ये नहीं कि हम नहीं मानते। सुन्नत अल जमात के ताल्लुक से मेरा वास्ता है और मैं पीरों को मानता हूँ, लेकिन उन पीरों को जो पीरी मुरीदी करते हैं और जो समझते हैं कि भाई हमने कुछ देना है। ये देने वाले नहीं, ये तो लेने वाले पीर हैं। जो लेने वाला पीर है वो तो फिर उससे तो वो मुरीद अच्छा है, जो कम से कम उसमें इतनी सकत है कि वो अपना पेट काट के तो उसे दे तो रहा है कुछ। अगर वो पीर है तो उसको सदका खैरात तो लेनी ही नहीं चाहिए। मैं अपना सदका दे रहा हूँ जी, पीर साहब आए हैं, चलो यार इन्हीं के नाम दे दो इनका। मैंने वहां पे दोस्त को गिला किया। मैंने कहा यार मैंने देखा है कि वो उनकी तरफ तवज्जो दे रहे थे जो उनको 10 पाउंड दे रहे थे। कहता वो कैसे? मैंने कहा जो उनसे हैंड शेक करने के लिए जाता था, वो उस हाथ में उसने 10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो रखे होते थे, वो हैंड शेक करते। यानी वो हैंड शेक नहीं कर रहे थे। हैंड शेक कर रहे होते तो वो हाथ यूं करके मिलाते किसी से। वो तो यूं करके हाथ मिला रहे होते हैं, यूं यूं पीछे से, यूं हाथ में मुट्ठी में होता है और यूं उंगलियां दो जो है ना उसके हाथ में दे देते हैं। और वहीं से वो मुट्ठी में पकड़ते हैं नीचे, वहीं से पकड़े नीचे, वहीं से पकड़े नीचे। मुझे कहने लगा फिर तुमने क्या महसूस किया? मैंने कहा यही महसूस किया कि मेरी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं थी। क्यों? कि मैं उन्हें देने वाला नहीं था, पर जो लोग दे रहे थे उनको तो वो थापड़ा भी मार रहे थे बाद में। लेकिन मेरे साथ तो उन्होंने हैंड शेक भी ऐसे ही किया कि देख वो दूसरी तरफ रहे थे और मेरे साथ हाथ मिलाया। और मैं तो देने वालों में से नहीं था, ना मैं देना पसंद करता हूं, क्योंकि ये लोग भूखे नंगे तो है नहीं। आप अंदाजा लगा लें कि इन लोगों ने मस्जिदों पे भी कब्जे किए हुए हैं और मस्जिदों के इंतजामी अमूर जो हैं वो ये लोग अपने अपने डेरों से चला रहे होते हैं और मस्जिद पे कब्जा भी किया हुआ है। और अगर कोई 3rd पर्सेंट आ ही जाए कि जी हमने मस्जिद में दूसरा मौलवी चेंज करना है, लो वहाँ के जो नमाज पढ़ने वाले हैं उन लोगों की जरूरत नहीं है कि वो कह सकें कि भाई इस मौलवी को हटा दो क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है, या ये बात ठीक नहीं इसने की, या अगली दफ़ा इसने हमारा मुतालबा नहीं पूरा किया, हमें समझाता नहीं सही, इसकी हमें समझ नहीं आती। लेकिन उन अवाम की जो वहाँ पे नमाज पीछे पढ़ने वाले हैं, महल्ले वाले हैं, उनकी नहीं चलेगी। पीर साहब जो कहेंगे वहाँ से अपने आस्थाने से वही बात जो है ना उस पर अमल दरामद होगी। ये तो एक मेरी ट्रू स्टोरी है, मेरी जो मैंने अपने तौर पर देखी और बताई आपको। अब मैं कुछ चंद एक बातें किसी की, वो चाचा वो जो है जो वीडियो बनाता है, आज उसकी बातें आपको चंद एक सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहा है कि भाई क्या कह रहे हैं कि ये पीर क्या है और कौन सी क्या इनकी हैसियत है। ये सुनिए। बगैरती अवाम की है जो उनके पास जाती है। एक फरिश्त चल रही है, एक लिस्ट चल रही है कि लंदन में बसने वाले पीरों ने कितने असासे जमा कर लिए, कितना माल लूटा। मैं आपको सुनाता हूँ, साथ में उनकी तस्वीरें भी चलाता हूँ। ये लो जी, मैंने जगह छोड़ दी। यहाँ तस्वीरें भी बारी बारी चलेंगी सबकी, जितने पीरों की मेरे पास फोटो आई है जिन्होंने लुट मचाई है। कहना जी
इंग्लैंड में मुकीम चंद पाकिस्तानी पीर साहिबान बल्कि सन ऑफ खनजीर साहिबान की मालूम दौलत का तखमीन 18 साल मिलों में मजदूरी ही करते रहे। इस वक्त ब्रेडफोर्ड के गिरदोनवा में 30 से ज्यादा मकानात में तबलीग इस्लाम के नाम से मसाजिद बना चुके हैं और इन तमाम प्रॉपर्टीज की बिला शिरकत गैरा मालिक भी हैं, लेकिन इन मकानात की मालियत 68 मिलियन पाउंड में है। पीर साहब इस लिहाज से भी बदकिस्मत है कि पाकिस्तान में किसी बड़ी गदी के सजादा नशीन ना होने की वजह से बरतानिया में उनके मरीदान की तादाद अभी तक 20,000 से कम है। डब के मर जाओ पाकिस्तानियों जो पीरों के पास जाते हो, बुढ़ियां अपनी पीरों के पास, पीर साहब बुढ़ी खाली आओ कहना ले जाओ थे, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क जाए बेगैरत पाकिस्तानियों पीरी ते मरीदी वालियो, पीरो ਤੁਹਾਡਾ भी बेड़ा करके ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਦ ਆ ਖੰਜ਼ੀਰ उनका भी बेड़ा करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਪੜ ਲਓ पीरो साना खंजीरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਦ ਤੇ ਮਰੀਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿਆ तुमने। अच्छा जी, तकरीबन अच्छा नंबर 7 पीर सैयद अब्दुल कादर जिलानी साबिक खतीब टंच भाटा अच्छा टंच भाटा रावलपिंडी, भाटे वाले उल्लू दे पट्ठे किसी दे कोल वो बोला नहीं जा रहा सही लफ्ज उससे, टंच भाटा रावलपिंडी के दिखा उल्लू दे पट्ठे झूठे फराड पीर बेगैरत दे बच्चे। अच्छा जी, नंबर 8 पीर मुनव्वर हुसैन जमाते, अच्छा पहले 7 नंबर की लित्र फेर लमा। नंबर 7 पीर सैयद अब्दुल कादर जिलानी साबिक खतीब टंच भाटा रावलपिंडी मोहतरम दारुल उलूम कादरिया जिलानिया लंदन 62 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी 139 बिलियन रुपया। टंच भाटा तगड़े हो जा चाचा चढ़ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ टंच भाटे वाले लुधे पठियो। नंबर 8 जी पीर मुनव्वर हुसैन जमाती, ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 50-50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ उल्लू दे पट्ठे ना होन ता। पीर मुनव्वर हुसैन जमाती सजादा नशीन आस्ताना आलिया अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह बर्मिंगम 60 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी 134 अरब रुपया ताड़ी ऐसी तैसी बगैर तो। नंबर 9 पीर हबीबुर रहमान महबूब सजादा नशीन आस्ताना आलिया ढांगरी शरीफ ब्रेडफोर्ड 32 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी 31 अरब रुपया तकरीबन। नंबर 10 पीर उरफान मशदियो संडा जिया उल्लू दा पठा सजादा नशीन आस्ताने आलिया भिखी शरीफ साले भिखीजारी दे ब्रेडफोर्ड पीर उरफान शाह साहब इन पीरों में सबसे गरीब तरीन पीर क्योंकि उनकी दौलत 2 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी सिर्फ 44 करोड़ रुपये तलक अशरा कामला मंदरजा वाला तमाम 10 पीर साहबान का तल्लुक पाकिस्तान व आजाद कश्मीर से है जो ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर बरतानिया में मुकीम। इसके अलावा वो तमाम पीर साहबान जिन्होंने अपनी दौलत ट्रस्ट NGOs के पर्दे में छुपाई हुई है वो इस लिस्ट में शामिल। कन पढ़ लो लीजिए पुठियो पीरो कहते मेरा बस टाइम आवे ना पीरो थानू हो इब्राहिम निशान बना थोड़ियां खल्ला ला दिया खल ला दिया थोड़ी। ये हालात हैं इन लोगों के कि इन लोगों के ये कहते हैं कि भाई पास जाती है एक फरिश्त चल रही है, एक लिस्ट चल रही है कि लंदन में बसने वाले पीरों ने कितने असासे। ये आलम है इस टाइम हमारी आवाम का कि खुद घर पे खाने के लिए नहीं है लेकिन इनके पीरों के पास अरबों की जायदाद है। अभी आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में मरियम पे वो भी कहती थी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बाप के डिपेंडेंट हूँ बाप पे, और जब वो निकला तो वो 1 अरब से ज़्यादा की प्रॉपर्टी निकली जो शो हुई। और अभी जो लंदन में उसका हिस्सा है और जो बाकी भाइयों के साथ जो हिस्सा उसका पड़ा हुआ है वो उसके अलावा है। अब उसका अभी तक पर्दा नहीं उठा कि वो कितने कितने हैं, क्योंकि अब वो आएगी लंदन में तो वो जो उन्होंने अपने वालिद उनके ने डील बनाई हुई है, जो विल उन्होंने लिखी होगी या लिखनी है, जब लिखेंगे तो उसमें पता लगेगा ना कि उस विल में क्या क्या चीज़ें इन्होंने डाली हैं, उससे तो बहुत सारी चीज़ें नुमायाँ हो जाएंगी। तो उसके पास 1 अरब रुपया निकला था तो अवाम ने कितना वावेला मचाया। इनके पास तो अरबों निकल रहे हैं, अरब नहीं अरबों निकल रहे हैं। 132, 162, 102, 110 यानी 100 भी एक अरब नहीं 100 अरब। आप ये बात बताएं कि कहाँ पे लेके जाती है चीज़। और फिर हम कहते हैं
کہ انہی کو دینا ہے۔ قوم کا ہماری کا معیار جو ہے وہ بہت ہی پستی میں گیا ہوا ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پستی جو ہے وہ اپنے گلے میں خود ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ انہیں اس قابل بنایا نہیں گیا، نہ انہیں اس قابل رہنے دیا گیا کہ یہ اپنی ذات کے لیے پہلے سوچیں، اپنی اولاد کے لیے پہلے سوچیں۔ انہیں بس وہ فقیر کے پیچھے، لکیر کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بھئی یہ لکیر ہے، اسی پہ چلنا ہے، اس سے آگے پیچھے ہوگے تو شاید تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال میں اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو کی تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔